अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। इसको आप ये लिमिट और कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, आप इसको समझे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होता है। देखें, आपने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपने एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया एक्स माइनस वन का। सही। अब आप देखें कि आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि जैसे ही आप एक्स की वैल्यू वन पे फाइंड करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? वन माइनस वन। ठीक है। तो अब वन अपॉन जीरो हो जाएगा, तो वन अपॉन जीरो एक अनडिफाइंड नंबर बन जाता है। ठीक है ना। जब अनडिफाइंड नंबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वन के ऊपर वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप क्या लिख देते हैं? एफ वन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। जब आप ये लिखते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट है वैल्यू, तो फिर आप ग्राफ के अंदर अगर देखते हैं तो आपको इस तरह के होल नजर आते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ होल नजर आ रहा है आपको, ये होल नजर आ रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन। तो फिर हम इसके करीब करीब अप्रोच करते हैं, यानी वन एग्जैक्ट तो नहीं पुट कर सकते। तो फिर हम क्या करें? वन के करीब करीब वैल्यू पुट करके देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, क्योंकि एग्जैक्टली वन तो नहीं पुट कर सकते। तो इसलिए अगर आप देखें तो वन से यहाँ जीरो है। आप वन की राइट साइड से जब वन के सॉरी लेफ्ट साइड से जब आएंगे, जो आपकी लेफ्ट साइड है वही वन की लेफ्ट साइड है। तो जब वन की लेफ्ट साइड से आएंगे तो आप लिखते हैं वन के ऊपर माइनस। सही। ये फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर आप फ्रॉम द राइट हैंड साइड आएंगे तो आप क्या लिखते हैं? वन के ऊपर प्लस लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप वन के करीब करीब वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं फंक्शन की। वन के ऊपर तो फंक्शन एग्जिस्ट, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब हम वन से करीब आएंगे तो दो तरह से, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि दो तरह से हम वन के करीब आ सकते हैं। एक हम आ सकते हैं पॉइंट नाइन नाइन। आपने फॉर एग्जाम्पल थ्री नाइन दिए, आप जितना भी नाइन नाइन देते जाएंगे इसके करीब आप आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। ठीक है ना। नाइन 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 लेते जाएंगे तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आती जाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रखूँ 0.99999, तो इज इक्वल्स टू वन अपॉन 0.9999 माइनस वन करके कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है। इसी तरह से आप जब फंक्शन की राइट साइड से जब आए, पहले हम लेफ्ट साइड से आ रहे थे, अब जब राइट साइड से आएंगे तो आप वन से बड़ी वैल्यू है, यानी 1.00000000 जितने जीरो जीरो लगाते जाएंगे उतना वन के करीब करीब पहुंचते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस वक्त आप इसके ऊपर भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? 1.000000। ठीक है ना। इसी तरह से कोई ना कोई आगे लिखते जाएंगे, तो आप वहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1.00000001 माइनस वन। क्लियर हुई बात आपको? तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है। अगर अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं, यानी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट, अच्छा, क्योंकि मैं इसको लिमिट इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी कम से कम जो वैल्यू जो मुझे मिलेगी, इसलिए वो जो अप्रोच कर रही होगी, तो हम इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं लिमिट। ठीक है ना। लिमिट के वर्ड से जानते हैं, तो हम कहते हैं कि x टेंड्स टू वन। इसका मतलब x अप्रोचेस वन। अब इसके ऊपर फ्रॉम लेफ्ट और राइट कैसे लिखेंगे? जब आप प्लस लिखते हैं तो आप कहते हैं कि फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। फिर आप लिखते हैं लिमिट, यानी मैं नोटेशन की बात कर रहा हूँ आपसे, एक्स टेंड्स टू वन, और उसके ऊपर नेगेटिव लिखते हैं तो फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड आप लिखते हैं। अब हमारी वही बात आ गई, दोनों तरफ से जो आंसर है, अगर दोनों तरफ से आंसर सेम आ जाते हैं, यानी ये दोनों आंसर क्या आ जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों आंसर इक्वल हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। ठीक है। और फिर नोटेशन आप चेंज कर लेते हैं, ऐसे आप लिखते हैं वन, यहाँ पे ऐसे वन लिख देंगे, अब ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखते। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने ये नंबर वन रिजल्ट फाइंड किया और नंबर टू जो रिजल्ट फाइंड किया है, ये दोनों जो रिजल्ट हैं वो सेम है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि आपने ऊपर प्लस और माइनस नहीं लिखा हो, और इज इक्वल टू कोई भी जो नंबर होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको बी कर देता हूँ, बी को अप्रोच करती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर भी बी आएगा और यहाँ भी आंसर बी आएगा। जब दोनों आंसर सेम आ जाएंगे तो आप कहेंगे लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है वन के ऊपर। अगर आप लेफ्ट साइड से वन को अप्रोच करें और राइट साइड से वन को अप्रोच करें तो आपको सेम आंसर मिल जाता है, और वो जो सेम आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं कि ये लिमिट है। ठीक है। एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज अगर आपको डिफरेंट आंसर मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोई नंबर ए मिल जाता है, यहाँ पे कोई नंबर, एक ए सेट ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर ए मिल जाए आपको,
कोई ए मिल जाए और यहाँ पे बी मिल जाए। अभी इस वक्त हो क्या है, इस वक्त लेफ्ट जो सॉरी जो राइट हैंड साइड लिमिट है वो ए है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट है वो बी है। तो दोनों आंसर सेम नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कोई ना कोई लिमिट है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब करती है, जब दोनों लिमिट सेम नहीं होती, और एग्जिस्ट कब करती है, जब दोनों आंसर सेम होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता चला कि हम लिमिट किस पॉइंट पे फाइंड करते हैं। ऐसे अगर ये रैशनल फंक्शन है तो इसके डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं कि कहाँ पे वैल्यू जीरो आ रही है। कि डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो वहाँ पे वो वैल्यू अनडिफाइंड बन जाती है। तो इसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये वन रखने पे जीरो आया था, तो इसी पे हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखें इसमें ग्राफिकल, अगर आप देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो ये कोई और फंक्शन है, ये जो आपके सामने यहाँ ग्राफ है आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या मिल रहा है, -1 आपको मिल रहा है ना। ठीक है, तो -1 के ऊपर अगर आप देखें तो ये देखें, ये -1 आपको मिल रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक होल नजर आ रहा है। इस होल का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपको पता है कि हम अप्रोच करते हैं। जैसे जैसे हम -1 को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे हम फंक्शन भी अप्रोच करेगा किसी वैल्यू को। इस वक्त अगर आप फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड जब आए वन के, -1 के, तो आप क्या लिखेंगे, -1 के ऊपर माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो नोटेशन क्या बनेगी आपकी, नोटेशन बनेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, -1 के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, और आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। अब इसका जो आंसर जो आपको मिल रहा है ना वो आपको वाई एक्सेस पे मिलेगा। तो वो किसको अप्रोच कर रही है, वन को, तो आप लिख देंगे वन। इसका मतलब अप्रोच कर रही है, उसकी वैल्यू वन नहीं है। ठीक है ना, ये बात नोट कर लीजिएगा बार बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो लिमिट जब आप फ्रॉम दी राइट हैंड साइड जब आप आएंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, +1, -1 के ऊपर प्लस लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे सिंपल। और जब आप यहाँ से इस मतलब आप यहाँ से जब राइट साइड से आते हैं तो आप अप्रोच करते हैं -1 को फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। तो इस वक्त भी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, वो जो वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी है सेम वैल्यू वहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ से ग्राफ की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जब दोनों सेम आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि लिमिट -1 के ऊपर एग्जिस्ट कर गई है। और नोटेशन आप क्या लिखते हैं, एक्स टेंस टू 1, -1। अब आप ऊपर प्लस माइनस नहीं लगाते। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और वो 1 के इक्वल है। फंक्शन फ्रॉम द बोथ साइड सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर आंसर डिफरेंट हो तो लिमिट डाइवर्ज कर जाती है, यानी लिमिट सेम नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब देखिए दूसरा होल जो आपको ये नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये 1 में एक पॉइंट है। ये अगर आप फंक्शन के राइट साइड से आए, यानी 1 के राइट साइड से आए, और इसी फंक्शन में 1 के लेफ्ट साइड से आए, ठीक है, तो दोनों में आंसर आपको कितना मिल रहा है, -3। इसका मतलब ये है कि -3 के ऊपर भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर होगी बात। अब एक और बात, ये तो लिमिट का हमने समझ ली। इसी ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक और पॉइंट नजर आ रहा है जो कि फील्ड है। ये जो फील्ड है ये लिमिट नहीं है, क्योंकि ये तो फील्ड पॉइंट है, तो इसमें हम लिमिट क्यों लेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से ये फंक्शन की वैल्यू है -1 पर, यानी इस तरह लिखेंगे आप इसको। अब आप लिमिट नहीं लिख रहे, आप फंक्शन की वैल्यू ला रहे हैं -1 के ऊपर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आप इसको इधर से मिला रहे और यहाँ से इसको मिला, तो आपको इंटरसेक्शन यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3। तो आप ये वैल्यू 3 है, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर कितनी है, 3 है। क्लियर हुई बात। तो ये बातें डिफरेंट है। अच्छा, अब ये हमने लिमिट के बारे में बात कर ली कि लिमिट किस तरह जो है वो एग्जिस्ट करती है और किसी तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और ये होती क्या है। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि कंटिन्यूटी क्या है। चाहे लिमिट तो हमें समझ आ गई, तो कंटिन्यूटी क्या चीज़ है। देखें, कंटिन्यूटी जो है वो, उसमें उसमें 3 रिजल्ट आ जाते हैं। एक रिजल्ट है कि उसमें एक रिजल्ट यानी कि है लिमिट एग्जिस्ट करने का, यानी दोनों तरफ से लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। या एग्जिस्ट करने का मतलब सेम वही बात आ जाएगी कि सेम आंसर आ जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, तीसरी बात ये है, यानी दो बातें तो इसी के अंदर होती हैं, एक फ्रॉम द लेफ्ट साइड और एक फ्रॉम द राइट साइड। तो दो बातें तो ये होगी। एक बात ये है कि फंक्शन की वैल्यू भी वही आए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू, इसी के ऊपर देख लेते हैं -1। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू -1 फ्रॉम दी राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड था ये राइट हैंड साइड है। दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। कितना आ गया भाई, सेम। ये आ गया आपके पास 1।
तो आप यहाँ क्या लिख देते हैं 1। ठीक है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है, ये भी हमने भी डिस्कस किया था। अब फंक्शन की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए इसी इसी -1 के ऊपर, यानी कि आप लिखें f-1 इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए। अगर 1 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट भी 1 है और फंक्शन की वैल्यू -1 पर कितनी है, 1 है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब उसमें 3 रिजल्ट हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, आंसर सेम आना चाहिए। तीसरा, जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो है -1, और इस -1 के ऊपर भी जो लिमिट का आंसर आया था वही यहाँ भी आना चाहिए। अगर ये तीनों आंसर सेम आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर होगी बात? तो अगर इनमें से कोई एक सा भी आंसर डिफरेंट आ जाता है इन तीनों आंसर में से, तो फिर डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसकी एग्जांपल यहाँ से आपको मिलेगी। देखिए, इसके ऊपर मुझे लिमिट चेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्योंकि कोई होल तो नहीं है इसके ऊपर। तो आप देखें, आप अगर थ्री के लेफ्ट साइड से आए और थ्री के राइट साइड से आए, तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 4। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू किसकी, यानी फंक्शन की वैल्यू का मतलब आप जब 3 पुट करें तो आंसर आपको कितना मिलता है, अगेन 4। तो आप देख सकते हैं कि तीनों रिजल्ट हमारे लिमिट के भी, फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड भी, और फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर भी कितनी आ रही है, 4। तो इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया, कंटिन्यूअस एट 3। ठीक है, और इसके ऊपर क्योंकि सेम नहीं आ रही थी तो ये डिसकंटिन्यूअस है। इसके अंदर आप देखें फंक्शन की लिमिट 1 के ऊपर कितनी है, -3, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सेम आएगा आंसर -3। लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट तो करती नहीं है कहीं, क्योंकि आपको कोई भी फील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है इसके ऊपर। तो इसलिए f of 1 इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर एग्जिस्ट तो नहीं करती, लिमिट भले सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर ये सेम आ जाता, फंक्शन की वैल्यू भी 1 के ऊपर सेम आ जाती, यानी कि -3 आ जाती, तो आप कह सकते थे कि ये कंटिन्यूअस है। क्योंकि इस वक्त डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है। क्लियर होगी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल, इसी तरह की ही एग्जाम्पल दी हुई है, और आप देखिए कहाँ कहाँ आपको होल नजर आ रहे हैं, आप वहाँ वहाँ पे लिमिट फाइंड करेंगे जहाँ जहाँ आपको होल नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए इसी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि कितनी वैल्यू, कहाँ कहाँ आप चेक करेंगे। देखिए आप 1 के यानी कि -2 के ऊपर आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे 3 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको होल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो इस पॉइंट के ऊपर आप जब आप लेफ्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड जब आप जाएं, इसके ऊपर -2 के ऊपर, तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, -1। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस -2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और आप लिखेंगे f ऑफ x, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, -1। देखिए मैंने सही लिखा हुआ है, -2 के ऊपर -1। ठीक है, बिल्कुल। अब आप आएंगे फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, जब आप लेफ्ट साइड से आएंगे तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये फंक्शन यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप -2 के ऊपर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस -2, और उसके ऊपर आप लिखेंगे माइनस। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया, इसको लिखने की खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिख रहे। आपको समझ आ गया, फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर मिल रहा है, वो कितना आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा, वो है 2। तो ये आपको 2 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में लिमिट ही, पहले ही रिजल्ट जो हमारा है वो डिफरेंट हो गया है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों में से हमने कहा था कोई भी एक रिजल्ट डिफरेंट आता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। 3 पे अगर आप चेक करें, तो 3 के जब आप आएंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको वैल्यू कितनी मिली है, 0। लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है, माइनस फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर कितनी है, -1। तो आप देख सकते हैं लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर कितनी है, -1। तो लिमिट तो सेम है, लिमिट तो कितनी आ रही है, 0, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, किसके, 3 के। ठीक है, तो वो हमें कितनी मिली है, 0। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसी 3 के ऊपर जिसके ऊपर लिमिट आपने फाइंड की है, वो 0 नहीं है। तो इस वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर होगी बात, कहाँ पे, 3 के ऊपर। अच्छा, अब ये तो हमने समझ आ गया कि लिमिट क्या चीज़ होती है,
और हमें ये पता चला कि लिमिट ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड की जा सकती है। ठीक है, उसमें तीन रिजल्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो देखिए टाइप्स इसकी तीन तरह की होती है। ये तीनों की तीनों टाइप जो होती हैं वो लिमिट के ऊपर बेस करती हैं, यानी लिमिट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपने देखें इस पहले वाले पॉइंट्स के ऊपर, ये ए के ऊपर लिमिट जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पॉइंट्स बना लूँ तो वो मैं 103 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं एफ ऑफ एक्स कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। लिमिट एग्जिस्ट कर गई है, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है यानी डिसकंटिन्यूअस तो है, ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे अगर मैं 5 बना लूँ अगर, तो आप एफ की वैल्यू जब आप ए के ऊपर ले तो वैल्यू कितनी आएगी 5। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो उस वक्त जो डिसकंटिन्यूटी बनती है, कि डिसकंटिन्यूटी तो है, लिमिट सेम नहीं है ना, दोनों ये सेम नहीं है रिजल्ट, तीनों आंसर सेम, यानी तीनों आंसर का मतलब दो तो लिमिट तो सेम कर गई है लेकिन तीसरा आंसर सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करे उसको हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह से दूसरी वाली डिसकंटिन्यूटी, एक और डिसकंटिन्यूटी जो दूसरी इसकी टाइप है वो है जंप डिसकंटिन्यूटी। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि इसको मैं ले लूँ 3 और इसकी वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ कि 5 है। तो अब देखिए आप, इसकी लिमिट ही डिफरेंट आ रही है। अगर मैं फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड जाऊँ ए के, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 3। और अगर मैं लिमिट फाइंड करूँ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, तो मुझे फिर यहाँ से आना पड़ेगा ए के राइट साइड की तरफ से, तो कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिमिट डिफरेंट आ रही है, दोनों लिमिट्स डिफरेंट। जब दोनों लिमिट डिफरेंट आए, ठीक है, तो उस वक्त जो डिसकंटिन्यूटी बनती है उसे हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जब लिमिट सेम आए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जब लिमिट डिफरेंट आए जंप डिसकंटिन्यूटी। और एक तीसरी बात, अगर यहाँ से देखिए ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये ग्राफ दिए हुए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ग्राफ यानी एक ही आने वाली लाइन से कभी भी मैच नहीं होगा, इसके साथ साथ चलता जाएगा, मिलेगा कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस सूरत में यानी ये किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को, और वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो अगर लिमिट एक, अगर आप फ्रॉम दी किसी भी तरह से अगर आए और दोनों आंसर आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपके पास आ रही हो इन्फिनिटी, तो आप ये कह सकते हैं कि जो लिमिट है ऐसी वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसमें माइनस में लिखा है मैंने, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ। तो इस वक्त मेरे पास वैल्यू क्योंकि ऊपर देखिए पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करती है, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर मैं पॉजिटिव लिखता हूँ तो उसका मतलब मैं राइट साइड से आ रहा हूँ ए के। ठीक है, तो जब मैं राइट साइड से ए की तरफ आऊंगा तो फंक्शन ये वाला यूज होगा। और यहाँ देखें ये पूरे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जब कभी ऐसा इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करें लिमिट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटीज को, ठीक है, यानी जरूरी नहीं है कि माइनस में मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी, हो सकता है नेगेटिव हो, यहाँ हो सकता है पॉजिटिव हो, ये लेकिन ये इन्फिनिटी को अप्रोच करने लगे तो ऐसी वाली डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं आज इस टॉपिक को। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में, इसकी इसी का दूसरा एक वीडियो होगी जिसमें मैं डिफरेंट फंक्शन लेके आपको वहाँ समझाऊंगा, हम लोग यानी कि डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अब तक जो है इसको हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।